मेरी पहली मोहब्बत। मेरा नाम शमश है और मुझे पहला और शायद आखिरी प्यार 15 साल की उम्र में ही हो गया था। मैं उस समय 10वीं कक्षा में पढ़ता था। प्यार करने के हिसाब से उम्र शायद कम थी, पर क्या करे जनाब, आजकल तो इसी उम्र में मोहब्बतें हो जाया करती है। तो मॉडर्न जमाने के आधार पर मुझे भी हो गई थी। मुझे मेरा पहला प्यार मेरी ही कक्षा में पढ़ने वाली सरजीना नाम की लड़की में नजर आता था। जितना खूबसूरत उसका नाम था, उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत वो खुद थी। उसकी उम्र भी लगभग 14 या 15 वर्ष रही होगी। सरजीना बड़े घर की लड़की थी। उसके पापा सरकारी मास्टर थे। इस हिसाब से वो पैसे वाले लोग थे। मैं मन ही मन उसको दिल दे बैठा था, पर हमेशा कहने से डरता था। मेरे पिता इस दुनिया में नहीं थे। हमारे घर के हालात सामान्य ही थे, इसलिए शायद इस फर्क की वजह से भी कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया। पहले मैं स्कूल न जाने के लिए तरह तरह के बहाने बनाता था, लेकिन उन दिनों सही वक्त पर तैयार होकर चुपचाप स्कूल चला जाता था। समय हाथों से कब फिसलता चला जा रहा था पता ही नहीं चल रहा था। पर मैं कभी भी उसको अपने दिल के हालत सुनाने में कामयाब नहीं हो पाया। बस जब उसकी नज़र कहीं और होती थी तो चोरी छुपे में उसको देख लिया करता था। कभी कभार तो मैं उससे बातें करने के लिए उसके पास जाता, पर जैसे ही उसके पास पहुंचता किसी न किस पढ़ाई के टॉपिक पर बात करके वापस आ जाता था। पर दिल में मेरे क्या है, उसके लिए इन सब बातों से वो हमेशा अनजान ही रही। अब तक हम 10वीं पास कर चुके थे। हम अपने अपने रिपोर्ट कार्ड लेने स्कूल आए थे। ये हमारा स्कूल का आखिरी दिन था। उसी दिन मुझे पता चला कि सर जीना के पापा का ट्रांसफ़र हो चुका है। वो अब आगे की पढ़ाई किसी और कॉलेज में जाकर करेगी। मतलब अब शायद ज़िंदगी में हम कभी नहीं मिल पाएंगे। सर जीना के लिए मेरे दिल में प्यार आज भी उतना ही था। मेरा दिल बैठा जा रहा था ये सोचकर कि वो मुझसे दूर जा रही है। सभी दोस्त एक दूसरे से गले मिल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, पर मैं अपने आंसू छुपाता फिर रहा था। मैंने देखा सर जीना भी अपने फ्रेंड के साथ काफ़ी खुश थी। उसके चेहरे की खुशी देखकर मेरे चेहरे पर भी मुस्कान उभर आई। मैं एकांत सी जगह में बैठा था। सभी लोगों से मिलने के बाद सर जीना की नज़र मुझ पर गई, तो वो मुझसे भी मिलने के आगे बढ़ी। उसको अपनी तरफ बढ़ता देख मैं सटाक से खड़ा हो गया। वो मेरे पास आए, हाथ आगे बढ़ाया। मैंने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके बाद उसने क्या बोला मुझे सुनाई नहीं दिया, क्योंकि मैं उसके चेहरे को इतनी गौर से देख रहा था कि शायद जिंदगी भर के लिए उसकी तस्वीर अपनी आंखों में उतार लेना चाहता था। मुझे होश तब आया जब उसने अपना हाथ वापस खींचा और ना चाहते हुए मैंने उसका हाथ छोड़ा। उसके बाद जब वो मुड़ रही थी, उसके गले में लटका हुआ पहचान पत्र जमीन पर गिर पड़ा। मैंने बिना एक सेकंड गवाए मैंने उसे उठा लिया। उस कार्ड पर सर जीना की फ़ोटो थी। मेरे मन में ख्याल ये था कि इस फ़ोटो को देखकर ही मैं अपनी यादें ताज़ा कर लिया करूँगा। सर जीना भी अपने परिवार के साथ दूसरे जगह चली गई। मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती को सुधारने के लिए कई साल इंतजार किया, लेकिन जब मैंने उसे फिर से देखा तो मुझे एहसास हुआ कि अब बहुत देर हो चुकी थी। वह अब किसी और की थी और मैं सिर्फ एक याद था। मैंने उसे देखा और मुस्कुराया, क्योंकि मैं जानता था कि वह खुश थी। लेकिन जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने उसे खो दिया था और अब वह कभी मेरी नहीं हो सकती थी। मैंने उसे अलविदा कहा और चला गया, क्योंकि मैं जानता था कि मैं उसे फिर से खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था। लेकिन जब मैं चला गया तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने प्यार को फिर से खो दिया था और यह समय मुझे दोबारा नहीं मिलेगी। हुआ कि कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती। मैंने अपने प्यार को खो दिया था और अब वह कभी मेरी नहीं हो सकती थी। पर उसकी यादें मेरे साथ अभी भी बनी हुई हैं। मैं उसे अभी भी याद करता हूँ बहुत। धन्यवाद।